उनको जो सजा दी गई किसी भी जो भी केस मुकदमा था, उन्होंने तो पहली बात की सजा अपनी काट ली, ठीक है। सजा पूरी कर ली। 14 साल काटा है। जी बिल्कुल 16 साल हो गया जी। और दूसरी बात, जब वो जेल में रहे तो उनका कहीं भी किसी तरह का कोई आचरण खराब नहीं रहा। उनको निकाला जा रहा है, उनके लिए नियम कानून बनाए जा रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जनता से पूछना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि कहाँ है कि कौन सा ऐसा नियम है जहां बदलाव नहीं होता है। हम तो कहते हैं कि जो भी नियम कायदे कानून बनते हैं उसमें बदलाव होती रहती है, पहले भी होती थी, आज भी होती है और आगे भी होती रहेगी। उन्होंने किताब लिखा है जेल में रहते हुए भी। लवली आनंद है, उनकी फैमिली है, सब मिलके कोरोना में इतना बड़ा आपदा था, वो सबने देखा है। उस आपदा में वो खड़े रहे, तो ये क्या कम बड़ी बात थी? ये भी तो देखना चाहिए ना। आप सिर्फ निगेटिव क्यों देख रहे हैं? जीतन राम मांझी को इतना प्यार क्यों है आनंद मोहन से? देखिए, जितना मायावती ने कहा कि भाई दलित विरोधी है नीतीश कुमार की सरकार। हार्दिक पटेल जी, उन पर 23 मुकदमे हैं, देशद्रोही का मुकदमा है। तो आज वो बीजेपी में गए और उनके सारी जो है खत्म हो गई, केस खत्म हो गया। किसी ने कोई जांच पड़ताल नहीं किया, किसी ने कोई इस पे मुद्दा नहीं उठाया। क्यों भाई? हार्दिक पटेल को कोई नहीं जानते क्या? जीतन राम मांझी या हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के संरक्षक और विधायक भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब उन्होंने कहा है कि आनंद मोहन को हम गलत नहीं मानते हैं, बढ़िया आदमी मानते हैं। हमारे साथ उनकी प्रवक्ता पूजा सिंह है। आनंद मोहन के बारे में जान लीजिए कि शिवहर से लोकसभा के 3 बार से ज्यादा के सदस्य रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। पीपुल्स पार्टी भी उन्होंने बनाई थी, समता पार्टी से वो सांसद भी बने। अब एक मामला चल रहा है। मामला ये है कि उनका जो आरोप था या उन पर जो आरोप सिद्ध हुआ था मर्डर का, उसमें आनंद मोहन को अब बिहार सरकार नियम में संशोधन करके रिलीज कर रही है, जिसको लेकर के विरोध भी हो रहा है। मायावती ने भी लिख दिया है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है वो दलित विरोधी है। लेकिन बिहार के एक सबसे बड़े दलित नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि हम आनंद मोहन को गलत नहीं मानते हैं। पूजा सिंह जी, जीतन राम मांझी ने कहा हम आनंद मोहन को गलत नहीं मानते। देखिए, जीतन राम मांझी जी तो अगर बोले हैं कि हम गलत नहीं मानते हैं तो बिल्कुल सही बात है। वो बात इसलिए है कि अगर उनको जो सजा दी गई किसी भी जो भी केस मुकदमा था, उन्होंने तो पहली बात की सजा अपनी काट ली, ठीक है। सजा पूरी कर ली। 14 साल काटा है। जी बिल्कुल 16 साल हो गया जी। और दूसरी बात, जब वो जेल में रहे तो उनका कहीं भी किसी तरह का कोई आचरण खराब नहीं रहा। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। उसके बाद क्या है कि जब कोरोना का इतना बड़ा आपदा आया बिहार पे, तो कहीं ना कहीं वो उनकी फैमिली सब लोग गरीबों के लिए काम करती रही है। लवली ये आनंद। बिल्कुल। तो ये भी भूलने की ये नहीं है कि हम उस बात को भूल जाए। हाँ। ठीक है, गलतियां इंसान से होती, चलिए उनसे गलती हो गई। अगर गलती हो गई तो क्या आप उनकी जान ले लेंगे? नहीं ना। उन्होंने सजा काटी ना। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई उनको निकाला जा रहा है, उनके लिए नियम कानून बनाए जा रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जनता से पूछना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि कहाँ है कि कौन सा ऐसा नियम है जहां बदलाव नहीं होता है। हम तो कहते हैं कि जो भी नियम कायदे कानून बनते हैं उसमें बदलाव होती रहती है, पहले भी होती थी, आज भी होती है और आगे भी होती रहेगी। तो ये नियम कानून के तहत देखा जाए तो वो सजा भी काट लिए। नियम कानून के तहत जो अगर बनती है तो वो निकल रहे हैं उस नियम कानून के। पहले क्या था आप बताइए। लेकिन आपके पार्टी से तो चुनाव, उनकी पत्नी चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लवली आनंद जी 15 में। तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि अगर वो जीत रहे हैं तो हालांकि कैसे जीते, वो सांसद कैसे रहे, विधायक कैसे रहे, उनको जनता इतना आखिर प्यार दी तभी तो वो जीते ना। बिना जनता के प्यार भाव के तो नहीं जीत सकते ना। अगर आपको जनता चुन रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भीड़ को उकसा दीजिए कि किसी की हत्या कर दे। तो हम तो यही तो कह रहे हैं कि अगर बात ये है कि उन्होंने ठीक है कहीं ना कहीं गलती की, तो गलती इंसान से होती है और वो गलती उन्होंने अगर की तो उस पे वो सजा काट ली है ना। और सजा काटने के बावजूद जेल में किसी भी तरह उनका आचरण खराब नहीं रहा। उन्होंने किताब लिखा है जेल में रहते हुए भी। लवली आनंद है, उनकी फैमिली है, सब मिलके कोरोना में इतना बड़ा आपदा था, वो सबने देखा है। उस आपदा में वो खड़े रहे, तो ये क्या कम बड़ी बात थी? ये भी तो देखना चाहिए ना। आप सिर्फ निगेटिव क्यों देख रहे हैं? जीतन राम मांझी को इतना प्यार क्यों है आनंद मोहन से? देखिए, जितना मायावती ने कहा कि भाई दलित विरोधी है नीतीश कुमार की सरकार। जिस सरकार में आप हैं, आप दलितों की बात करते हैं और आप जो है एक दलित डीएम के हत्यारे को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सजा काटा है, ये आपका पक्ष है, लेकिन मायावती को क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, विपक्षियों का काम है
झूठ मूठ का बातों का अफवाह बना करके पेशी करना है, ताकि जो है कि महागठबंधन बदनाम हो जाए। हमारे जीतन राम मांझी जी वो शेर है ना, उनको कोई रोक ही नहीं सकता और वो कभी नहीं रुकेंगे। उनको कितना भी अब विपक्षी लोग मिल करके एकजुट होकर के आप तांज लीजिए, बातों को कस लीजिए, मगर जनता ना आपकी भड़काव में आएगी और हमारे मांझी जी हमेशा आगे बढ़ेंगे। और बात आगे विपक्षी की, तो ये बताइए ना, हार्दिक पटेल जी, उन पर 23 मुकदमे हैं, देशद्रोही का मुकदमा है, तो आज वो बीजेपी में गए और उनके सारी जो है खत्म हो गई, केस खत्म हो गया, किसी ने कोई जांच पड़ताल नहीं किया, किसी ने कोई इस पे मुद्दा नहीं उठाया। क्यों भाई? हार्दिक पटेल को कोई नहीं जानते क्या? हाँ, हार्दिक पटेल जी पे कितने केस है? 23 केस हैं। उनको कोई क्यों नहीं बोलता है? उन पे आवाज कोई क्यों नहीं उठाता है? वेंडेटा है, वो तो पॉलिटिकल वेंडेटा। तो वही कारण, तो वो बीजेपी में गए तो उनको माफ हो गया, सारी चिट्ठा पचा साफ हो गया, ये थोड़ी है। चलिए, तो पूजा सिंह है, इनका कहना है कि अगर हमसे मर्डर हुआ और हम अगर सरकार के द्वारा कोर्ट के दिया हुआ सजा को अगर कबूलते हैं, सजा काटते हैं, अगर उसके बाद निकलते हैं तो क्या दिक्कत है? हम तो ऐसा नहीं कि जेल से भाग गए हैं, हम सजा काट लिए हैं और सरकार ने जो है हमको इसलिए निकाल रही है जो प्रोविजन में है। उस पर जरूर सवाल है कि आखिर आनंद मोहन के लिए ऐसा क्यों किया है, लेकिन इनका कहना है कि उनका आचरण जेल में भी या जेल से बाहर उनके परिवार का अच्छा कार्य है। यही कारण मांझी जी ने कहा कि हम उनको गलत आदमी नहीं मानते हैं। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।